एक सोशल मीडिया पर तो एक तूफ़ान मचा हुआ है इन अ सेंस कि आज तो रिकमेंड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने, ऑल्दो कि ये इट्स ऑल्सो वेरी रेयर क्योंकि हुकूमतें खुद अपने लोगों को करती हैं, लेकिन हमने अमरीकी सदर को किया है कि जी उन्होंने जंग रुकवाई। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा एक बैकलैश आया हुआ है पुराने स्टेटमेंट कि कोई उसको शरपसंद कहता था, कोई उसको खान से मिलाता था, कोई उस पर किस बदमाश कहता था, कैसे कैसे एग्जांपल्स होती थी। आप ये हुकूमत पाकिस्तान का ये जो इनिशिएटिव है या ये जो रिकमेंडेशन है, हाउ यू सी दिस एंड योर टेक सर? देखें, इसको आप जो नोबेल प्राइज के रिकमेंडेशन के कवायद और जवाबित हैं उसके अक्स में देख लें, और दूसरा ये है कि ये क्यों किया गया, इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रख के फिर देख लेते हैं अब अगले 3 मिनट में कि कैसे इसका तजिया बनता है। पहली बात तो यह कि नोबेल इनाम प्राइज मिलने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, उसमें साइंटिस्ट हैं, उसमें सोशल वर्कर्स हैं, उसमें ह्यूमन राइट के लोग हैं, उसमें पीस मेकर्स भी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से ये एक इस्तदा रही है या ख्वाहिश रही है कि वो दुनिया में पीस लेके आ सकें। ये और बात है कि उन पर काफी ज्यादा वक्त भी तनकीद होती आई है फजा के हवाले से, और उस पर मैं बाद में तबसरा कर देता हूँ। और उसमें जो धमकियां देते हैं वो कि ठीक है हम फिर ईरान तैयार हो जाए और फिर बाकी ममालिक के लिए भी जो धमकियां आमेज बातें होती हैं उन तमाम को सामने ले आते हैं। असल ये कि नेट रिजल्ट क्या है डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के मामले में। यूक्रेन का मामला ठीक है, उसमें बहुत सारे डिबेट्स हो सकती हैं, लेकिन यूक्रेन का मामला हल होता नजर आ रहा है। और मैं शुरू से कहता रहा हूं पिछले तकरीबन 1.5 साल से कि ये जब भी हल होगा ये रशिया के टर्म्स पे होगा। और अभी मैं तो आज तो कह दिया, कल बल्कि गुज़श्ता शब कह दिया ज़ेलेंस्की साहब ने, सदर साहब ने यूक्रेन के कि हमें तो नेटो जो है उन्होंने उनके लिए दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तो महसूस होता है कि जो मीडिएशन थोड़ी बहुत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मसला आगे जाके हल हो ही जाएगा। अभी बात हो रही है सरे 10 जो भूचाल आया हुआ है पूरी दुनिया में ईरान की वजह से। ये पूरा भूचाल मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर ये मामला आगे बढ़ जाता है तो फिर दुनिया में तेल की कीमतों का हमें पता है, रसगाहें जब बंद होंगी तो दुनिया पर क्या इसका असर पड़ेगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क पर क्या असर पड़ेगा, खित्ता भी स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे कि आज OIC के फॉरेन मिनिस्टर के इजलास में, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर के इजलास में जिस तरह उर्दुगान साहब ने तकरीर की है, ये हकीकत है कि डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये मोटे मोटे पॉइंट सामने रख के इसका दूसरा एंगल ये है कि पाकिस्तान ने इसने रिकमेंड किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से ज्यादा मौजू कोई और मुल्क इस वक्त हो ही नहीं सकता। और मैं ये भी बता देता हूं कि वो क्यों किया और ये किस कायदे जवाबित के लिए किया है। देखिए, किसी भी दो मुल्क के दरमियान अगर जब भी, जहां भी, जिस वक्त भी अगर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ जाए और न्यूक्लियर कोई उसमें इस्तेमाल हो जाए तो होगा क्या, 70% के करीब दुनिया की ओजोन गैस खत्म हो जाएगी। और इसके मजमरात हमें पता है कि UV रेस के हिसाब से क्या इस पे साइंटिफिक मॉडलिंग हुई है, और इस पे ये बताया गया है कि तकरीबन 15 नॉट्स के अगर यील्ड के भी जो मीडियम से भी कम के हैं अगर वो भी चल जाए, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में मॉडलिंग हुई है। साइंटिस्ट हैं पॉल, उन्होंने ये की हुई, कोलोराडो यूनिवर्सिटी के हैं ये, इन्होंने पेपर पब्लिश किया हुआ है। और इसमें क्या कहा हुआ है कि जो इमीडिएट कैजुअलिटीज होंगी वो लाखों की तादाद में होंगी, और जो सब्सिक्वेंट कैजुअलिटीज होंगी वो अरब तक पहुंच जाएगी। मतलब यह है कि वो बिलियंस तक पहुंच सकती है, क्योंकि मौसम चेंज हो जाएगा, कहत पड़ जाएगा, एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। आप कहेंगे इसकी पूरी तफसील में आगे चल के बता दूंगा। अब रहा सवाल कि पाकिस्तान ने क्यों किया, किस स्टेप्स को फॉलो करके किया। पाकिस्तान ने जो फॉलो किया है स्टेप्स की, दुनिया जिस तबाही के दहाने पर चली जाती, पूरी दुनिया चली जाती ना, अभी न्यूक्लियर की बात मैं कर रहा था, तो उस लिहाज से पाकिस्तान हमेशा पहले दिन से कहता आया है, और मोदी कहते हैं मैं ना मानूं कि ये मीडिएशन ट्रंप ने कराई। और ट्रंप खुद अपने तौर पर 15वीं दफा उन्होंने कहा है जब वो सिपा सलार हमारे मिले हैं उसके बाद प्रेस के सामने आके कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएशन मैंने कराई है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे सदर ने 15 दफा कहा है। तो ये मीडिएशन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान कराई है, जो कि अगर पहुंच जाती, आगे तक बात पहुंच जाती तो दुनिया कॉन्सिक्वेंसेस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।